आप इसे गावा और उसके आसपास के इलाके में बुलुंगवा के उपनगर में सुन सकते थे, वल्चर स्ट्रीट से लेकर दूसरे छोर पर स्टैनली स्ट्रॉक तक। हालांकि यह दरार विराट कोहली द्वारा एक भयंकर कवर ड्राइव करते समय देखने से संपर्क में का नतीजा नहीं थी। इसके बजाय उनके द्वारा ब्रिस्बेन में नेट्स पर लाए गए दूसरे बल्ले से उनके एक बल्ले के टकराने का नतीजा था। यह हाल के दिनों में कोहली के सबसे लंबे नेट सेशन के अंत में हुआ। वह लगातार नेट्स पर रहने वाले बल्लेबाजों के मामले में स्टीव स्मिथ, मार्शन लेबुशेन या केन विलियमसन की श्रेणी में नहीं आते। यहाँ के विपरीत कोहली ने खुद के बजाय मयंक अग्रवाल की ट्रिगर मूवमेंट और क्रीज पर दृष्टिकोण पर काम करने में अधिक समय बिताया था। यह कोहली की बल्लेबाजी की एक खास विशेषता है जिसने कई मायनों में उन्हें इस देश में टेस्ट बल्लेबाजों के रूप में एक शानदार रिकॉर्ड बनाने में मदद की है। जिस तरह से वह खुद को थोपकर गेंदबाजों को नियंत्रित करने में क्षमता है, जोखिम उठाकर नहीं बल्कि अपने पैरों के साथ आगे बढ़ने और सक्रिय होकर है। यह उनकी वही क्षमता है जिसे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कई प्रतिष्ठित पारियों में बनाने में मदद की है। कोहली के नेट अभ्यास में आमतौर पर सब कुछ महसूस करने पर निर्भर करता है। जहां वे शस्त्र से जो हासिल करना चाहते हैं उसे संतुष्ट होने के बाद ज्यादातर बार अंदर बाहर होते हैं। यह ऐतिहासिक रूप से ऐसा ही होता रहा है जैसा कि पहले और दूसरे टेस्ट से पहले पर्थ और एडिलेड में ज्यादातर होता था। लेकिन मंगलवार 10 दिसंबर को जब भारत ने एडिलेड ओवल के नेट पर पूर्ण प्रतिशत शस्त्र लिया, जो दूसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन था, तो खिलाड़ियों ने नेट पर अभ्यास करने की उत्सुकता और भी अधिक दिखाई गई। वहां कोहली ने पहले गेंदबाज उसका सामना करना शुरू कर दिया, फिर स्पिनरों और थ्रोडाउन विशेषज्ञों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि बल्लेबाजों के पहले सेट को आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन उनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वह वहीं रुके और सबसे पहले मुख्य कोच गौतम गंभीर से बातचीत की। इसके बाद कोहली ने 2 मुख्य थ्रोडाउन विशेषज्ञों रघु और नोवान को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आप तेज गेंदबाजी करो। इसके बाद उन्होंने लगभग आधे घंटे तक दोनों का सामना किया, अपनी क्रीज से थोड़ा बाहर बल्लेबाजी की और यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि उनका शरीर जितना वजन हो सके उतना आगे की ओर धकेले, जबकि उन्होंने अपना अगला पैर फैलाया और ऊपर की ओर आने वाली गेंदों को पंच करने की कोशिश की। उन्होंने इस विशेष सत्र को मैदान पर एक शानदार ड्राइव के साथ समाप्त किया, जो कि पर्थ में अपने शतक के दौरान पैट कमिंस की गेंद पर खेले गए ड्राइव के समान था। कोहली खुश दिखे और वह अपने कुछ साथियों के साथ मुस्कुराते हुए मजाक करते हुए चले गए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले ब्रिस्बेन में अपने नेट के अंत में अपने 2 बल्ले से आपस में टकराने के बाद वह मजाक नहीं करते रहे हैं, लेकिन इस शीर्ष भारतीय बल्लेबाज के लिए यह बहुत ही स्पष्ट दृढ़ संकल्प, यहाँ तक कि हताशा थी कि वह अपनी चाल और संरेखण को सही करे, ताकि वह हाल ही में अपने कट्टर दुश्मन चौथे स्टंप पर की गई लेंथ डिलीवरी का मुकाबला कर सके, जो या तो कोण से सीधे हो जाती है या फिर थोड़ी दूर चली जाती है। इस सीरीज में पहले ही 3 मौकों पर यह उनके लिए संकट बन चुका है, जिसमें 3 अलग अलग गेंदबाजों ने उन्हें इस तरह के से आउट किया। पर्थ में जोश हेजलवुड, एडिलेड में पहली पारी में मिशेल स्टार्क और पिंक बॉल टेस्ट की दूसरी पारी में स्टार्क बोलैंड का मामला शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक था, क्योंकि है विक्टोरियन तेज गेंदबाज की रणनीति से पता चलता है कि बार बार एक ही जगह पर गेंद को फेंकना और कोहली उन सभी पर खेलने के लिए मजबूर करना, फिर उन्हें चलते फिरते पकड़कर आउट करना। और कई परीक्षणों के माध्यम से, जिसमें जसप्रीत बुमराह से लेकर रिजर्व खिलाड़ियों तक कई तेज गेंदबाजों के खिलाफ कई शॉट शामिल थे, कोहली गेंद के संपर्क से पहले अपने शरीर को जिस तरह से वह चाहते थे उस तरह से घुमाने के लिए हर संभव रणनीति अपना रहे थे। यह विराट कोहली की हरकत थी और हर बार जब आपको लगता था कि उनका खेल खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं होता था। वह अपना हेलमेट वापस पहन लेते थे और फिर से नेट पर खेलने के लिए चले जाते थे। गुरुवार दोपहर को पूर्व कप्तान लगभग 2 घंटे तक नेट पर खेलते रहे, जबकि बाकी बल्लेबाज आते जाते रहे। उनमें से कुछ ने भी नेट पर भी काफी देर तक समय बिताया, जायसवाल और के राहुल से लेकर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत तक, लेकिन कोहली हमेशा की तरह खेल रहे थे।